बच्चों आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 करा रहा हूं मैं न्यू बुक के हिसाब से। क्वेश्चन आप देख सकते हो, बैलेंस शीट है 1,15,000 है ना। सबसे पहले आप 4 अकाउंट बनाएंगे इसमें। क्यों? अब तक आप 3 अकाउंट बना रहे थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था बच्चे जब सेकंड पार्टी लायबिलिटी गिवन हो आपके पास, सेकंड पार्टी लायबिलिटी मींस मालिक का लोन, तो आप मालिक के लोन का भी अलग अकाउंट बनाएंगे। क्या मैंने बनाया है? बिल्कुल देखो, पहला कौन सा अकाउंट है? रिलेशन, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट और लास्ट क्या बन गया है? बेल लोन अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? अब सारे अकाउंट आपके तैयार हैं। अब सबसे पहला काम क्वेश्चन पढ़ना है और जितने भी आपके बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है उनको उनके सही जगह ठिकाना लगा दो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेल और येल इक्वल पार्टनर है, रेशो क्या इनका? इक्वल मतलब 1:1। ठीक है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। वो चाहते हैं कि अपनी बिजनेस को, अपने पार्टनरशिप को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, फर्म को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। अब उस टाइम पे 31 मार्च 2025 में उनकी बैलेंस शीट गिवन है। सबसे पहला एसेट्स क्या है? बिल्डिंग। मैं शुरू से बताता हूं बच्चे, एक बार शुरू से ध्यान समझना। हर वो एसेट्स यहां ट्रांसफर होगी किस तरफ? डेबिट की तरफ। देखो एसेट इधर लिखी है ना बैलेंस शीट में, ट्रांसफर इधर करना है। ठीक है, हर वो एसेट ट्रांसफर होगी जिसे आप बेच सकते हैं, जिससे आपको पैसा आ जाएगा। क्या बिल्डिंग बेच सकते हैं हम? तो ट्रांसफर कर दो। चलिए मेरे साथ करिए फटाफट से। टू बिल्डिंग अकाउंट कितना है? 45,000। उसके बाद टू मशीन अकाउंट कितना है? 15,000। उसके बाद फर्नीचर से भी बेचकर पैसा आ जाएगा 12,000। इसके बाद डेटर्स से भी पैसा आ जाता है 8,000। इसके बाद स्टॉक को बेचकर भी पैसा आ जाएगा 24,000। बच्चे बैंक को ट्रांसफर मत करना। ये सब आपने क्यों ट्रांसफर करा? ताकि इसे बेचकर पैसा आए। बैंक को बेचकर पैसा आएगा? बैंक खुद आपका पैसा है। बैंक मतलब बैंक बैलेंस, वो खुद आपका पैसा है। इसे आप कहां दिखाएंगे? उसके खुद के अकाउंट में। बैंक का नीचे डेबिट का, क्योंकि बैंक एसेट्स है, जिसका नीचे डेबिट का उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ही आता है। तो लिखिए यहां पे टू बैलेंस बीडी। कार्तिक साइड हो जाओ, आदित्य आगे बैठ। टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बच्चे? 11,000। कितना बच्चे? अच्छा, अगर यहां कैश बैलेंस होता तो मैं अकाउंट भी किसका बनाना होता? कैश अकाउंट, और उसमें आता है इस तरह टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अच्छा किसी क्वेश्चन था कि बैंक और कैश दोनों हो जाए तो क्या होगा? चलो मैं आपको हैंड टू हैंड अभी बता देता हूं, क्वेश्चन दिखा के बताता हूं। जैसे आप जाओ क्वेश्चन नंबर, मैं देख लेता हूं एक बार कहां है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 नई बुक के हिसाब से देखना। क्वेश्चन नंबर 33 एक बार देखो जगह। क्वेश्चन नंबर 33 नई बुक के हिसाब से, जिसका बैलेंस शीट है 1,90,000। मैं आपको हैंड टू हैंड बता रहा हूं, कैश और बैंक दोनों हो तो क्या करोगे? दिख गया? दिख गया? अब सुनो क्या करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं उस टाइम पे कैश अकाउंट ही बना रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं, मैं आपको अलग से कुछ समझा रहा हूं, ध्यान समझना। अगर मैं उस टाइम पे क्या बना रहा हूं? कैश अकाउंट, तो मैं बैलेंस बीडी कैश का ही लिखूंगा। कितना? कितना बच्चे? 6,000। मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये अलग से समझा रहा हूं मैं आपको। टू बैलेंस बीडी 6,000 यहां का बाहर, मैं तो अभी लिख रहा हूं अंदर ताकि आपको समझाने के लिए बस। फिर जो बैंक बैलेंस है वो आप यहीं पे क्या कर देना? टू बैंक अकाउंट यहीं पे दिखा देना। तो आपके पास क्या हुआ? कैश का पैसा तो है ही, साथ साथ बैंक का पैसा भी निकाल के आपने अपना गल्ले का पैसा बढ़ा दिया, मतलब कैश बैलेंस बढ़ा दिया। 6,000 ये और ये हो गए। अब उसके बाद आपने ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सही में आया? दो बैलेंस हो गए तो क्या करोगे? कैश का अकाउंट बनाओ, कैश का बैलेंस बीडी, दूसरा बैंक का पैसा उठा के इसी में ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन अभी तो इस क्वेश्चन में तो नहीं था। वापस से आप वापस से उसी क्वेश्चन पे चले जाएं। तो बैंक बैलेंस हो गया। अब जाओ लायबिलिटी में। क्या सारे एसेट्स उसकी जगह पहुंच गए हैं? सारे एसेट्स उसकी जगह पहुंच गए। चलिए अब लायबिलिटी पे आ जाइए। लायबिलिटी में क्या लिखा है? पहला पॉइंट क्या लिखा है? कैपिटल। कैपिटल का तुम अलग अकाउंट बना रहे हो तो यहां लिख दीजिए बैलेंस बीडी। ये तो आप एडमिशन सीखते हुए आ रहे हो, बैलेंस बीडी यही आता है। कितना है? 50,000 और 40,000।
ठीक है, जल्दी शुरू करो। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, इसी में कर देंगे, क्रेडिट में होगा तो उसमें ऐड कर देंगे, डेबिट में इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए बच्चे, उसके बाद है जनरल रिजर्व। क्या है बच्चे? देखो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी रिजर्व जो किसी एसेट से रिलेटेड हो वो रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अच्छा बताओ, मैंने एसेट्स को किधर ट्रांसफर किया है? डेबिट साइड। लायबिलिटी इधर होती है, ट्रांसफर इधर होगा। लायबिलिटी वो भी कौन सी लायबिलिटी? जिसको आप पे करोगे, ठीक है। लेकिन जिस रिजर्व का कोई रिलेशन होता है एसेट से वो भी ट्रांसफर होता है। क्या जनरल रिजर्व का कोई रिलेशन है किसी एसेट से? जनरल रिजर्व फिर कौन से रिजर्व होते हैं वो? जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट से, तो एसेट्स है ना वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा। पीएफडीडी भी डेटा से रिलेटेड है, वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जनरल रिजर्व किससे रिलेटेड है? तो वो क्या करते थे आप एडमिशन रिटायरमेंट में? बांट दीजिए बाय जनरल रिजर्व। कितना है? 8000 इक्वल बांटोगे। इक्वल क्यों बांटना समझ में आया? क्योंकि ऊपर ही क्वेश्चन में गिवन था इक्वल पार्टनर है, ये रेशियो बराबर का है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्या है? लोन बाय, देखो ये सेकंड पार्टी लायबिलिटी है। अब मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टी क्या होता है। फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी मालिक के पैसों को कहते हैं, जो हमने लिखा है बैलेंस बीडी, ये हमारे फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है। सेकंड पार्टी लायबिलिटी मालिक का लोन है, क्वेश्चन में है बेल लोन कौन है? सेकंड पार्टी लायबिलिटी। जब भी सेकंड पार्टी लायबिलिटी गिवन हो, मींस लोन गिवन हो मालिक का, तो उसका एक अलग अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अब देखो आप खुद बताओगे आंसर मुझे। बैंक का नेचर डेबिट का था क्योंकि वो एसेट्स है, इसलिए बैलेंस बीडी कहां आया? लोन का नेचर क्या होता है? क्रेडिट का, क्योंकि लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस बीडी कहां आएगा? तो लिखो बच्चे यहां पे बाय बैलेंस बीडी। लोन का कभी भी आपको रिलेशन में दिखाना, किसमें दिखाना है? अलग अकाउंट बना के, ठीक है। लिख दीजिए बाय बैलेंस बीडी कितना है। तो बच्चे अच्छा ये बताओ, अगर यहां लिखा होता मिसिस 3000 तो लिखा है। सुनो बच्चे, अगर यहां पे लिखा होता मिसिस बेल लोन, तो उसे हम सेकंड पार्टी नहीं मानते, उसे थर्ड पार्टी मानते हैं, ठीक है। अकाउंट सिर्फ सेकंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी का बनता है। फर्स्ट पार्टी मींस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टी मींस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, भाई कहां गया? और सेकंड पार्टी मींस मालिक का लोन अकाउंट, ठीक है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी का अकाउंट नहीं बनेगा, उसको आप यहीं पे ट्रांसफर करेंगे। क्या लायबिलिटी सब इधर ट्रांसफर होती है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्या है? जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, ट्रांसफर कर दो इधर। कितना? 14,000 रुपए। बच्चों अब तक हमने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। ट्रांजैक्शन मींस कुछ भी हमने बेचा नहीं है, ना किसी पेमेंट करी, अभी सिर्फ हमने ठिकाने लगाया है, इसे कहते हैं ट्रांसफर करना। क्या? ट्रांसफर करना। अभी ट्रांसफर किया है, हर एक चीज को हमने उसकी जगह ट्रांसफर कर दिया है। अब ट्रांजैक्शन होंगे, पहला पॉइंट पढ़ लीजिए। अब द एसेट्स रियलाइज्ड वर, एसेट्स इस तरह से बिके। बच्चों एसेट्स इधर लिखा हुआ है, बिकता इस तरफ है। या तो खुद बेचोगे तो पैसा आएगा, या मालिक ले जाएगा। दोनों में ही आपके एसेट्स कम हो जाएंगे, या तो बेच दो पैसा आएगा, या कौन ले जाएगा? मालिक। 4 एंट्री बताई थी, 4 एंट्री भूलना मत, वो 4 एंट्री से ही आपका क्वेश्चन खत्म है। बच्चे बताओ सबसे पहले क्या बिका? बिका या कोई मालिक ले गया? बिका है, क्योंकि मालिक का नाम कहीं भी नहीं है इसमें। तो सबसे पहला आपका स्टॉक बिका है। किस नाम से आएगा? या तो आप अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट आएगा, अगर आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो आपने कौन सा अकाउंट बनाया है नीचे, तो आप बैंक अकाउंट लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो जो आप बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो इस टाइम? स्टॉक बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 22,000 में। जिसको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है वो ना लिखें, ठीक है, वो ना लिखें, वो सिर्फ देखने पे ध्यान दें। जिसको आ रहा है वो करते रहें। सबसे पहले आपने क्या बेचा है? अब देखो एग्जाम में कैसे करना, जो भी जैसे बिक जाए तुरंत यहां पे डॉट लगा देना। जैसे मैंने डॉट लगा दिया, डॉट लगाना है, टिक मत करना, डॉट लगाना, जिससे को ये पता चल जाए कि हाँ एक एसेट्स खत्म। सुन लो, जिनको नहीं आता वो सुन ले ध्यान से। आपका एक एसेट्स चला गया, बिक गया, कितने में? 22,000। पैसा आया है ना? पैसा आया है ना? तो आप पैसे का अकाउंट बना रहे हो ना? पैसे का अकाउंट बना रहे हो ना? तो पैसा आया है, पैसे का आना। देखो सुनो,
रियलाइजेशन के अकाउंट में नाम बैंक का है, रियलाइजेशन के अकाउंट में नाम, तो बैंक के अकाउंट में नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का आएगा। वो भी किस तरफ, वहां क्रेडिट में पड़ा है, यहाँ पे डेबिट में है, क्योंकि पैसे का ना डेबिट होता है। तो लिखिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक कितने रुपए, 22,000 रुपए। बच्चों देखो हैंड टू हैंड कोई भी कैसे भी सिखा रहा हो कि पहले वो करो फिर ये करो फिर ये करो, नहीं। अगर पूछा गया है चारों चीज एक साथ ले चलेंगे, हैंड टू हैंड यहां पोस्टिंग करनी है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, डेटर्स से पैसा आ गया है, डेटर्स बिकते नहीं है, डेटर्स से पैसा आता है। तो डेटर्स पे टिक लगा दिया मैंने यहाँ पे, देखो और लिख दो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में। और बच्चों मैंने एक चीज और बताई थी, बताऊंगा फिर से एक बार, पहले भी कर लो। डेटर्स कितना, नेक्स्ट पे जाना नहीं, तुरंत पोस्टिंग कर देना बैंक में, तुरंत पोस्टिंग करनी है बैंक में। क्या जाएगा यहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स कितने, 7,500। अगला पॉइंट, मशीनरी 16,000। बच्चों मशीन बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में मशीन कितने का बिका, हैंड टू हैंड। बच्चों छोड़ना नहीं है, एक मतलब साथ साथ चलते रहो। रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में, अशरफ करने का कर लिया। रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या बिका था, मशीन कितने में, 16,000। अगला क्या बिका, बिल्डिंग बाय बैंक अकाउंट बिल्डिंग कितने में, 35,000। हैंड टू हैंड या रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में बिल्डिंग कितना। बच्चों एक चीज याद है, मैंने आपको एक बात बताई थी, रुक जाओ भी एक मिनट रुक जाओ, सब सामने देखो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, बाय बैंक लिखा और ये सारे आइटम यहां लिखकर इनके अमाउंट यहां लिख के प्लस करके बाहर, बात वही है। आप इन चारों को बाहर लिखो या इन चारों को प्लस करके बाहर लिखो, बात एक ही है। पर ये इससे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ना आप यहां सबको सेपरेट दिखा रहे हो कि कौन सी चीज कितने पैसे आए और किस चीज से आए हैं, ठीक है। वहां भी हो सकता है पर मुझे ज्यादा बेटर ये लगता है ऊपर वाला। चलिए बच्चे अगला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, मशीन भी चली गई है और बिल्डिंग भी गई, बचा क्या है, फर्नीचर। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है बच्चों। अगला पॉइंट क्या लिखा है, ये टुक फर्नीचर एट 9,000। सुनो, अच्छा बताओ इधर की ट्रांजेक्शन आप किधर ले जा रहे हो, डेबिट साइड में ना। अभी आपका तुरंत अभी क्या बिक गया, बिका है क्या, नहीं बिका नहीं है, कोई मालिक ले गया, उसका नाम क्या है, ये। तब भी आपका फर्नीचर खत्म हो रहा है, हर चीज यही खत्म हो रही है, पर यहां बैंक नहीं आएगा। बाय येल कैपिटल अकाउंट एंट्री बना सकता है निशान, एंट्री येल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों मैं बता रहा हूं 60-70% चांस है इस चैप्टर में से जनरल एंट्री आने का, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा चांस क्या है, जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री में 6 लिखवाई हैं, उसी 6 में पूरा चैप्टर है, वही 6 एंट्री में सब खत्म। लेकिन इसलिए देखो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस दोनों की होगी, इसकी भी हो जाएगी उसकी भी हो जाएगी फिर से एक बार, ठीक है। चलिए एक बार खत्म करते हैं फिर से, बाय येल कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या गया, फर्नीचर कितना। बच्चों अमाउंट नहीं होती तो क्या आता बताओ, अगर अमाउंट गिवन नहीं है तो कौन सी अमाउंट आएगी, सेम 12,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे आप इधर का बैंक के डेबिट में भेज रहे हो, ऐसे इधर अगर क्या आ जाए मालिक का नाम, तो मालिक का अकाउंट बना रहे हो ना तुम, कहां आएगा, उधर भी डेबिट नहीं आएगा, मतलब उधर की चीज इधर आती है, ठीक है। अच्छा रियलाइजेशन के अकाउंट में मालिक का नाम, तो मालिक अकाउंट में रियलाइजेशन का नाम, ठीक है। टू
रिलायशन किसके अकाउंट पे दिखाएंगे हम, कितने रुपए। चलिए बच्चों अगला पॉइंट है, बिल एग्री टू एक्सेप्ट 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। इसका मतलब क्या है, आ जाओ भैया। बिल कह रहा है एग्री टू एक्सेप्ट 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। क्या उसका कोई लोन है, क्या उसका कोई लोन है, बिल्कुल है। देखो ये अलग अकाउंट इसका, अक्सर होगा एग्जाम में आपके, या जब मैं एग्जाम लूंगा तो मालिक के लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप खुद से पे करना। कैसे, आपकी लायबिलिटी कितनी है 3000, यहां पेमेंट करोगे टू कैश अकाउंट 3000, लेकिन ये तब करना, अब एक सेकंड रुको, कैश लिखूं बैंक लिखूं, अकाउंट बैंक का बन रहा है। मैं यहां पे अगर कोई इंफॉर्मेशन ना होती, लिखना मत, पहले सामने देख लो मैं गलत कर रहा हूं अभी, पहले गलत करूंगा ताकि आप सीख जाओ कि गलती क्या है। मैं यहां पे अगर कोई इंफॉर्मेशन ना होती तो मैं क्या कहता, टू बैंक अकाउंट कितने रुपए 3000, बात समझ में आ गई। अगर यहां पे इंफॉर्मेशन नहीं होती तो टू बैंक अकाउंट 3000, लेकिन एक सेकंड, क्या हमने 3000 दिए, क्योंकि पॉइंट गिवन है। क्या पॉइंट गिवन दिया जाएगा, बस इसमें लिखा है कि आपने सिर्फ कितने रुपए दिए हैं, और सेटलमेंट भी हो गया, मतलब पूरा उधार खत्म। तो हमने दिए कितने रुपए, बैंक अकाउंट के थ्रू 2500 रुपए दिए, ठीक है। 500 का हो गया तुम्हें क्या, ये फायदा किस नाम से, रिलायशन के नाम से। कितने का, तो बच्चे समझ में आया। अगर पॉइंट ना गिवन हो तो क्या करना है, पॉइंट गिवन हो तो क्या करना है, और कई बार तो पॉइंट ये भी गिवन होता है कि पेमेंट पूरी कर दो, तो उस टाइम वैसे करना है जैसे पॉइंट गिवन नहीं है। अच्छा एक बार बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे अकाउंट में क्या वो नाम है जिसके अकाउंट तुम अलग बना रहे हो, बिल्कुल है, तुम बैंक अकाउंट बना रहे हो। और तो जब अगर लोन अकाउंट में इनका नाम आया है तो इनके अकाउंट में लोन अकाउंट आना चाहिए ना। अब देखो इधर, अगर लोन के अकाउंट में बैंक किस तरफ है, तो बैंक अकाउंट में लोन कितना आएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो जाओ बैंक अकाउंट में लिखो क्रेडिट में बाय, क्या दिया था आपने, बिल लोन अकाउंट। ऑब्वियसली पैसा गया है आपका कितना, 2500 रुपए, तो पैसे का आना डेबिट है और जाना क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। क्या एक और नाम भी है इसमें, क्या एक और नाम भी है इसमें, रिलायशन। क्या अकाउंट बना रहे हो, उसका बन रहा है, उसका अकाउंट किधर जाएगा, रिलायशन अकाउंट में भी क्रेडिट साइड, यहां क्रेडिट में डेबिट बढ़ा हुआ है तो रिलायशन अकाउंट में, और नाम किसका, जिसका अकाउंट है, क्या नाम है, बिल लोन अकाउंट। तो जाइए वहां लिख दीजिए, किधर 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 किधर, बाय बिल लोन अकाउंट, कितने रुपए बच्चों, 2500। क्यों, वहां पे कितना पड़ा हुआ है देखो, आप एक बार चेक कर लो, रिलायंस में कितना है 500, तो वहां भी कितना आएगा 500 ही आएगा, ठीक है। मुझे समझ में आ गया। चलिए लास्ट है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए हैं कितने के, डिसोल्यूशन कितने हुए हैं 2500 का। बच्चों देखो, सुनो सुनो, आप सारी एसेट्स इधर खत्म कर रहे हो, सारी लायबिलिटी इधर खत्म करोगे। अगर आप कोई खर्चा नहीं पे कर रहे तो आपकी फिर से क्या लायबिलिटी खत्म किधर होगा, तो आप इधर पेमेंट कर रहे हो ना, जैसे क्रेडिट पेमेंट आप इधर करोगे, तो ऐसे आपने लास्ट पॉइंट में एक पेमेंट करी है, क्या नाम है इस पेमेंट का, एक्सपेंसेस। तो जब भी आप पेमेंट इधर करते हो तो इधर आएगा, ठीक है, और पैसा लेते हो तो इधर, तो इधर कर दीजिए फटाफट से, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में, रिलायशन एक्सपेंसेस, रिलायशन एक्सपेंसेस कितने रुपए 2500 रुपए। रिकॉर्डिंग चालू हुई भी, ठीक है, तो आप जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। 2500 का आपने रिलायशन एक्सपेंस दिखा दिया। अब रिलायशन में आया बैंक का नाम, तो बैंक अकाउंट में कितना आना चाहिए, ये डेबिट में पड़ा है तो वहां पे क्रेडिट में जाओ, बैंक अकाउंट में क्रेडिट की तरफ लिखो, अकाउंट का नाम रिलायशन एक्सपेंस लिख देना, रिलायशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंसेस। कितना कितना दिया था आपने 2500 रुपए। बच्चों सारे पॉइंट खत्म हो गए ना,
लेकिन क्या पॉइंट सारे खत्म हो गए, लेकिन क्या आपके सारे एसेट्स और लायबिलिटी खत्म हुए? आप ऊपर देखो, अपने सबसे ऊपर टॉप पे रिलायंस अकाउंट में सारे एसेट्स तो खत्म हो गए, लेकिन लायबिलिटी रह रही है क्या? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो उसे आप खुद से खत्म करेंगे, ठीक है? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो उसे आप खुद से खत्म करेंगे। क्लियर? तो क्रेडिटर को आप इस तरफ खत्म करेंगे, इस तरफ डेबिट की तरफ लिखिए टू बैंक अकाउंट, बैलेंस भी हो गया, कैश किसके एक मिनट बताओ, आ रहा हूं। बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखना क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिखना बच्चों क्रेडिटर्स। कितने कितने कितने? जब अमाउंट ना हो तो सेम अमाउंट कितना? 14,000 रुपए, ठीक है? चलिए, और यहां बैंक आ रहा है तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट की तरफ लिख दो बाय रिलायंस ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, बाय रिलायंस ब्रैकेट में। किसी को दिक्कत है बच्चों? किसी को दिक्कत है यहां तक? अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो, क्रेडिटर कितना? 14,000। अब हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका काम क्या है? बैलेंसिंग करना है। रिलेशन जैसे आप रिलेशन फॉर्म में करते हैं ना, बैलेंसिंग, प्रॉफिट लॉस आता था तो बांटते थे। बताओ प्रॉफिट कितना आता था पार्टनर में क्रेडिट साइड, और लॉस आए तो ऐसे सेम करिए। चलिए, रिलेशन अकाउंट को कंप्लीट करिए फटाफट से। मैं किसी की हेल्प ले लेता हूं। बताओ दीदी, बताओ, अब बताओ लॉस कितना? 16,500, ठीक है? अब बताओ मुझे, वहीं से लॉस आ रहा है बच्चों। लॉस किस तरफ आता है? लॉस किस तरफ आता है? क्रेडिट की तरफ, क्योंकि उधर कम पड़ जाए लॉस है। तो लिखो बाय लॉस एडजस्टेड, बाय लॉस एडजस्टेड, और नीचे लिखना दो पार्टनर के नाम, बेल और येल। उनके आगे लॉस को बांट दो। 16,500 का आधा आएगा 8,250, 8,250 टोटल करके बाहर लिख दो 16,500। पड़ोसी चेक करना, अपने पड़ोसी देखते हैं ना सही, सब सही कर रहे हैं? चेक करो दोनों को, सही किया इन्होंने? तो लॉस सही दिखाया इन्होंने। लॉस, लॉस कैसे दिखाते हैं? दोनों पार्टनर में फिर प्लस के बाहर लिखते हैं। बच्चों लॉस कहां जाएगा? लॉस कहां जाएगा? पार्टनर में, पार्टनर में डेबिट साइड है ना, किस नाम से? हाँ, रिलेशन अकाउंट में लॉस है तो पार्टनर नाम है ना, तो पार्टनर के अकाउंट में रिलेशन। चलिए लिखिए पार्टनर के डेबिट साइड में लिखिए टू रिलेशन लॉस, टू रिलेशन लॉस, टू रिलेशन लॉस। बच्चों 8,250, 8,200, उसका क्या काम होता है? बैलेंस शीट निकालना है? नहीं, बैलेंस शीट की तरह करना है, लेकिन हम बैलेंस शीट लिखते नहीं है। या तो पेमेंट करते हैं या तो पेमेंट लेते हैं, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। बैलेंस शीट लिखोगे तो इसका मतलब है आपका बिजनेस ऑलरेडी कंटिन्यू रहेगा फिर, लेकिन आपको खत्म करना है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि बैलेंस बी का इधर ही आएगा, क्योंकि इधर देखो कितना है 54,000 है, 50 और 4, और इधर कम है तो बैलेंस इधर आएगा। इसका मतलब हम पेमेंट करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। तो लिख दो टू बैंक अकाउंट। पता है बैलेंस कैसे निकलता है? 54 इधर का और इधर का माइनस कर दो 82,50। कितना आया? 45,750 टू बैंक अकाउंट के नाम से। अब बच्चों देखो, पार्टनर के अकाउंट में बैंक आ रहा है, पार्टनर अकाउंट में बैंक आ रहा है, तो बैंक अकाउंट में क्या आना चाहिए? पार्टनर। किधर किधर? यहां डेबिट में तो वहां क्रेडिट में जाओ। लिखो बाय किसका नाम? बेल कैपिटल अकाउंट। ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि पैसा गया है ना, तो पैसा जाना क्रेडिट होता है। और किस नाम से गया? बेल कैपिटल के। कितना? 45,750। आंसर आ रहा है हमारा? चलिए ऐसी येल, और मुझे लग रहा है येल का भी इधर ही आएगा। कितना आ रहा है? सब इसी में लिख दो, टू बैंक अकाउंट के आगे लिख दो 26,750। लेकिन 26,750, लेकिन तुमको फोन देना योगिता, लेकिन 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 जैसे यहां पे अभी पेमेंट करी आपने किसको? येल को। ऐसे ही बैंक आया ना, बैंक के सामने कर दिया तो बैंक अकाउंट में किधर आएगा? क्रेडिट की तरफ। लिख दीजिए फटाफट से बाय येल कैपिटल अकाउंट, बाय येल। दोबारा बोल रहा हूं,
बैंक अकाउंट में, सॉरी कैपिटल अकाउंट में बैंक आया है, येल के पैसे दिए हैं, उसी बैंक के सामने ले सकते हो आप। कैपिटल अकाउंट में एक बैंक लिखा था ना आपने, बेल को पैसे देते, ऐसे येल के उसी सामने दो, बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। पैसा जाना फिर से, पैसा जाना तो दोबारा दिखाना कहां पड़ेगा हमें, बैंक अकाउंट में क्रेडिट की तरफ दिखाना पड़ेगा, बाय येल कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 26,750। बच्चों जैसे बैलेंस शीट मैच करती है ना, ऐसे ही बैंक बैलेंस अपने आप मैच करेगा। अगर नहीं मैच किया तो आपने गलत कर दिया है। यहां बैलेंस शीट निकलेगा नहीं, कैश या बैंक अकाउंट का बैलेंस शीट नहीं आता, क्या होता है, पूरा मैच करता है, जैसे बैलेंस शीट मैच करती है। तो मैच होगी कितनी आई, 91,500, 91,500। चलिए